इस डलहौजी में काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई, तो हम लोगों ने हिंद भी देख लिया, जेट भी देख लिया अपना। इसने फेरी में मुझसे बहुत सारी फोटोज खिंचवा ली। आजकल के छर्रे जो रहते हैं ना, 4 लाइन पे भगाते हैं, कहते हैं अपने आप को बड़े सूरमा है। पानी का बोतल नीचे ढनक गया है वहाँ से, मेरे हाफने से आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा। प्रसाद न सही, माता रानी का आशीर्वाद तो लेके जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और अभी हम लोगों ने चेकआउट ले लिया है अपने होटल से, और अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। पहले सुभाष चौक जाएंगे, वहाँ दूसरे होटल में चेक इन लेंगे, क्योंकि वहाँ से बस स्टैंड हमारा जो है काफ़ी पास पड़ेगा। क्योंकि कल हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग जो 6 साढ़े 6 बजे की बस है जो हमें अमृतसर लेके जाएगी, तो कल वहीं से मिलेगी, तो वहाँ से ज़्यादा पास रहेगा, यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ जाता बस। तो कल हम लोग वहीं के लिए निकलेंगे, और अभी हम लोग जा रहे हैं सुभाष चौक, और वहीं पर चेक इन करेंगे, और फिर खजियार के लिए निकलेंगे। सो फाइनली गाइस, हम लोग अपने होटल पहुँच चुके हैं, क्लोवर्सन। तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये है सुभाष चौक। सो गाइज, अभी हम लोग डलहौजी से निकल रहे हैं खजियार के लिए। तो अभी जाके बात करते हैं टैक्सी वाले से कि क्या कैसे चार्जेस लेगा, देन उसके बाद हम लोग निकलते हैं खजियार के लिए। तो फाइनली गाइज, हमारी टैक्सी बुक हो गई है। भैया ने हमसे 1700 रुपये चार्ज लिए हैं, बाकी लोग 2000 बोल रहे थे, बट भैया ने फाइनली 1700 में हमें फाइनल कर दिया, और अब हम लेके जा रहे हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सच पास। ये पूरा बर्फ ही बर्फ है पूरा। इस डलहौजी में काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई, जैसे कि तारे ज़मीं पर जो पेंटिंग वाला सीन हुआ था वो इन्हीं सीढ़ियों में हुआ था, और यहीं पर गदर जैसी मूवीज़ की भी शूटिंग हुई हैं। तो गाइज़, हम पहुंच गए हैं ये बिजी पार्क में। यहाँ पर अपने इंडियन एयरफोर्स का प्लेन वगैरह है। वो चलिए गाइज़, अभी तो हम लोगों ने प्लेन भी देख लिया, जेट भी देख लिया अपना, और ये पीछे जो मशीन वगैरह रहती हैं फोर्स यूज़ करती हैं। तो हम चलते हैं फटाफट डैनकुन की तरफ, क्योंकि वैसे ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। चलिए ठीक है, हमारी गाड़ी आगे खड़ी हुई है, ये उस तरफ आगे मोड़ पे खड़ी कर दिया है। और ये एक और है मशीन जो फाइट वगैरह में यूज़ होती है, तो स्वाति जाके वहाँ खड़ी हो गई है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो चलिए इसकी फ़ोटो भी खींच देता हूँ। तो गाइज, ये है डलहौजी से खजियार जाते टाइम एक व्यू पॉइंट पड़ता है, वो है यहाँ पर रुक के काफ़ी लोग फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवाते हैं। सो फाइनली गाइज, हम लोग खजियार पहुंच चुके हैं, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप लोग खजियार डलहौजी वगैरह आते हैं तो ये चेतावनी पढ़ लें। तो गाइज, आई लव डलहौजी के सामने बहुत सारी फोटो खिंचवाने के बाद अब थोड़ा सा पेट पूजा करने का टाइम आ गया है, क्योंकि सुबह से फोटो खिंचवाने के बाद। तो क्या आई लव खजियार ही बोला ना? नहीं, डलहौजी। ओ सॉरी, आई लव खजियार के सामने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक कराने के बाद अब हम आए हैं कुछ खाना खाने, देन उसके बाद पूरा खजियार घूमेंगे। गाइस, अभी भारी फोटो सेशन हुआ, वो पीछे कैमरे वाले भी हैं, वो जाके हमको फोटोज दिखाएंगे, सेलेक्ट करवाएंगे कि कौन सी रखनी है कौन सी नहीं लेनी है। तो जो भी आए खजियार, तो इस तरीके का फोटो सेशन आप करवा सकते हैं। करीबन आधा घंटा तो अलग अलग कॉस्ट्यूम में भी, हिमाचली जो यहाँ का कल्चर है उस कॉस्ट्यूम में भी करवाते हैं। सो गाइस, कैमरे वाले से हमने फ़ोटो खिंचवाई, कम से कम 1000 रुपये में उसने हमारा 30 फोटो खींचा, बट ज़्यादा फोटोज खींचा था उसने बाद में हमें दे दिया। और फिर इसने फ्री में मुझसे बहुत सारी फोटोज खिंचवा ली। ऐसा लग रहा था हम घूमने नहीं है, सिर्फ मैं इसकी फ़ोटो खींचने आया हूँ यहाँ पे। ये एक कैमरा मैन लेके आई है साथ में, सिर्फ इसकी फ़ोटोज़ खींच रहा है, और थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो ब्लॉग बना ले रहा है, और बिल्कुल 1-2 सेकंड बच रहा है तो फिर वो बेचारा घूम ले रहा है, कुछ खा पी ले रहा है, बस इतना ही है। बाकी बिना मजदूरी के मजदूर लेके आया गया है जो फोटोज़ खींच रहा है। हो गया, देख लो
लो भाई, शादी के बाद आदमी की हालत ऐसी हो जाती है कि बस वो फोटो खींच पाता है, साथ ही साथ विंडो सीट भी चली जाती है। विंडो सीट का शौकीन आदमी बिना विंडो सीट के बैठता है बाजू से, क्या पता चला सामने वाला उल्टी करने वाला इंसान है, महिला है सॉरी, चलो अपने ऊपर ही कर दी। इससे बढ़िया भैया लोग खिड़की तुम उल्टी करते रहो वहीं पे और बैठी रहो। खजियार में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज करने को रहती हैं, होटल्स भी रहती हैं, आप चाहें तो यहाँ खा पी भी सकते हैं। और ये इस तरफ जो दिख रहे हैं गेस्ट रूम्स हैं, वहाँ जाके रुक भी सकते हैं। तो अभी तो खजियार में हमने काफी घूम लिया है और अब हम एक चक्कर ही पूरा तालाब का लगाएंगे, पूरा राउंड जितना भी पूरा राउंड लगा के देन उसके बाद हम लोग वापस आएंगे, निकलेंगे डैनकुंड के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2:30 बज चुका है, 2:30 बज रहा है। तो कहती है मुझे कि यहाँ पर तो बड़े चक्कर लगा रहे हो, अभी कह दूंगी कि वो मक्कड़ की दुकान जो हमारे यहाँ है, हमारे छिंदवाड़ा में राशन की दुकान, बोले वहाँ तक भेजूंगी तो नहीं जाओगे, और यहाँ पर पूरा चक्कर लगाना है। गाइस आधा चक्कर आने को तब ये कह रही है वापस चलो, क्योंकि अभी डैनकुंड की पहाड़ भी चढ़ना है, बोले थक जाएंगे। तो चलिए अभी यहीं से वापस चलते हैं। घटिया बोल रही है, कहती कैसे घटिया आदमी हो, पूरा बैग अपना जैकेट सब मेरे को पकड़ा रखे हो, खुद मजे से घूम रहे हो। और जो मैंने इसकी फोटोज खींचा उसका कुछ नहीं, कम से कम थोड़ी मजदूरी के हिसाब से दे दी कि दिहाड़ी दे दी। तो फाइनली गाइस अब हम लोग खजियार से डैनकुंड के लिए जा रहे हैं। जाते जाते एक पानी की बोतल भी ले ली, क्योंकि डैनकुंड साइड मुश्किल है कि कुछ भी मिले और वहाँ पहाड़ी है पूरी, तो चढ़ते टाइम प्यास भी बहुत लगेगी, तो उस हिसाब से एक बोतल ले लेते हैं। चलिए भैया को भी फोन लगाते हैं अपने गाड़ी वाले और कहते भैया चलो डैनकुंड घुमा दो। ठीक है चलते हैं अब आगे। ठीक है सब डैनकुंड की तरफ चलते हैं। हमारे ठाकुर साहब रवि भैया ये डलहौजी में ही रहते हैं काफी सालों से। कितने साल से भैया? मेरे को सर यही उम्र होगी पूरी भी। भैया का तो लगता है यहीं का बर्थ ही है भैया का। तो जब भी कोई आए तो हमारे रवि भैया, रवि ठाकुर जी, इनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने, तो इन्हीं के साथ जाए। काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छा नेचर है, काफ़ी कोऑपरेटिव है और बाकी चीज़ों में भी रेट वेट में भी बढ़िया भैया लगा देते हैं। तो जो भी डलहौजी खजियार घूमने आए तो खजियार के लिए, डैनकुंड के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भैया से संपर्क कर सकते हैं। भैया वहीं सुभाष चौक में भैया लोगों का टैक्सी यूनियन है, तो भैया लोग वहीं पर रहते हैं, तो आप आके डायरेक्ट मिल भी सकते हैं। और भैया की एक स्पेशलिटी है, भैया गाड़ी इस पतली पतली सड़कों में ऐसे भगाते हैं जैसे आजकल के छर्रे जो रहते हैं ना 4 लाइन पे भगाते हैं, कहते हैं अपने आप को बड़े सूरमा है। भाई साहब यहाँ आगे गाड़ी और फिर ऐसी चला के दिखाओ तो मानेंगे कि हाँ भाई तुम सूरमा हो। हम लोग डैनकुंड की पहाड़ी पर पहुंच गए हैं और डैनकुंड की पीक पे जाने के लिए हमें इस रास्ते का यूज करना होगा। अपना ये डैनकुंड का पीक का चढ़ाई घंटी हो जाके ऊपर एक माता रानी का मंदिर भी है, तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी दिखाएंगे आपको। ये अभी हम लोग डैनकुंड जो है डलहौजी का सबसे ऊंचाई वाला टॉप का है, जो कि 9,500 फीट का है। अभी हम लोग 9,500 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से नजारा कुछ ऐसा दिखता है। अभी और ऊपर जाना है हमें। गैस ये देखिए यहाँ पर स्नो गिरी हुई है, तो यहाँ का रास्ता भी पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए बस ये वाला रास्ता है, इस रास्ते पे गाड़ी नहीं आती, उसके नीचे वाले पे जाती है। देखिए पास से स्नो दिखा दूँ थोड़ा, अभी 10-15 दिन पहले गिरी तो अभी तक है, और अभी हमें उस ऊंचाई पर जाना है। तो गाइस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद और पानी वानी पीने के बाद और थोड़ा यहाँ फोटो सेशन करने के बाद हम लोग वापस से ऊपर डैनकुंड की पीक पर जाने के लिए रेडी हो गए हैं। गाइस पानी का बोतल नीचे ढनक गया है वहाँ से, तो मैं बस उसको लेने जा रहा हूँ धीरे धीरे आराम से। हालांकि इतना रिस्की नहीं है, बहुत ही आराम से घास लगी हुई है, देख लेके आदमी जा सकता है। और ये मैंने अपनी बोतल उठाई, हम लोग चलते हैं ऊपर। मिल गई, फिर चलते चलते थके और वापस बैठ गए बेंच में। मेरा हाफने से आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि ये डैनकुंड की पीक जो है कितना स्ट्रेट और सीधी खड़ी चढ़ाई है। थोड़ी थोड़ी दूर दूर आदमी चलता है और थक जाता है, पर नहीं, हम थोड़ी ऊपर और जाएंगे, बस थोड़ा सा पीक बचा है। तो गाइस जो मैं पीक देख रहा था ये वाला,
एक्चुअल में वो पीक है। अभी पीक और भी ज्यादा है, इसके पीछे भी और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। चलो जल्दी आओ, और ऊपर चलना है अभी। तो यहाँ पर एक माता रानी का मंदिर भी है, जय माँ पोलाड़ी देवी का, जो कि यहाँ से 900 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर फोटोग्राफी ड्रोन उड़ाना सख्त मना है, क्योंकि आगे डिफेंस का एयरफोर्स का बना हुआ है, इसीलिए पर फोटोग्राफी उस तरफ आप उस व्यू पे नहीं बना सकते, बाकी आप जहाँ चाहे वहाँ बना सकते हैं। सो गाइस, मेरी लाइफ में मैंने पहली बार नेचुरल बर्फ देखी है, थोड़ी सही पर बर्फ तो मिली। क्यों, भर लो बॉटल में, भर लो, मम्मी को ले जाके दिखा दे, मम्मी देखो मैं बर्फ लाई। बर्फ तो देखने को नसीब हुई। और अभी एक भैया गए तो उन्होंने बताया आगे और भी अच्छा व्यू है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। थोड़ा थोड़ा ठंड भी महसूस हो रही है। बस थोड़ा दूर और जिस टेम्पल को देखने हम आए हैं वो भी देख लेंगे, क्योंकि पीक तो वहीं तक था, बट आगे एक टेम्पल भी है, तो वहाँ सीधा ही रास्ता है, पीक नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे है। फिर अब लेवल पे ही चल रहा है, कोई पीक नहीं है, सीधी सीधी रोड है, जो कि एक माता रानी का मंदिर है, जो मैंने आपको पीछे बताया था। वहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी स्नो है, थोड़ी थोड़ी सी स्नो देखने को मिल रही है। कहते हैं 15 तारीख के बाद पूरा स्नो हो जाएगा, ये डैन कुंड वाला रास्ता पूरा बंद हो जाएगा, अगले 3-4 महीनों के लिए तो बर्फ रहेगी रास्तों पे। गाइस, बस माता रानी की दरबार से कुछ ही दूरी पर, तुम आगे आगे चल लो यार, बारिश चलती गिर जाओगी। ये देख रहे हो, यहाँ से गिरे तो मिलेगी भी नहीं। जोर से बोलो जय माता दी। और पहुंच गए माता रानी के दरबार में। तो माता रानी के दरबार में आप सभी का स्वागत है। जोर से बोलो जयकारा शेर वालदा बोल साचे दरबार, जय 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 जय। तो गाइस, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं पोलाड़ी देवी माता मंदिर में। इस तीर्थ स्थल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर डैन कुंड की पीक पर एक डायन का वास था, जिसका माता रानी ने वध किया। फिर उसके बाद कुछ राक्षसों ने माता रानी को घेर लिया था, जिसके बाद माता रानी ने एक पहलवान का अवतार लेकर इन सारे राक्षसों का वध किया था। और उसी के बाद माता रानी को पोलाड़ी देवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको काफी सारी पहाड़ी देखने को मिल जाएंगे, और इन्हीं पहाड़ियों के बीच आपको कैलाश दर्शन भी होते हैं, जो कि आपको इस मंदिर के पीछे देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, लास्ट पीक में पहुंच बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो हम लोग माता रानी के दरबार के सामने पंगत लगा के बैठे हुए हैं। प्रसाद में से ही माता रानी का आशीर्वाद तो लेके जाएंगे, आराम से बैठ के उनके दर्शन कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस, करीबन 1 घंटे का ट्रैकिंग करके हम लोग माता रानी के दर्शन करके अब वापस नीचे उतर रहे हैं। और अब देखते हैं नीचे उतरने में कितना टाइम लगता है। चढ़ने में तो 1 घंटा लगा था, करीब पूरा 1 घंटा लग गया था, मैंने टाइम मिलाया था। चलते हैं नीचे की ओर। सो गाइस, हम लोग डैन कुंड की पीक से नीचे आ चुके हैं, बिल्कुल गेट के पास। गेट मिल गया, गेट देखिए। सो हम लोग फाइनली नीचे आ गए हैं। जो चढ़ाई डैन कुंड की चढ़ने में 1 घंटे की थी, वो उतरने में मुश्किल से 20 मिनट से 25 मिनट की रहती है, जो जल्दी आप कवर कर देते हो और टाइम का पता भी नहीं चलता है। इस टाइम उतरते टाइम तो, चढ़ते टाइम बहुत ज्यादा पता चलता है भाई साहब। इस बात की सजेशन दे रही है कि अगर कोई आए तो साथ में पानी की बोतल लेके आए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। तो स्वाति का सजेशन माने पानी की बोतल लेके आए, ठीक है। तो हम ड्राइवर भैया को कॉल करते हैं और निकलते हैं डलहौजी के लिए। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, चलो खोलो, ये लो बैग तो पकड़ लो, चले भैया। तो गाइस, एक शाम को कैमरा वो कर दिया, 6:30 बजे हम लोग डलहौजी पहुंच गए हैं। डलहौजी के सुभाष चौक में हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल। सुबह मॉर्निंग में जाते टाइम उनको चाबी दे गए थे कि रूम क्लीन करवा देंगे, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह खराब था, हो गया। तो अभी जाके देखते हैं क्या कैसा हुआ है, फिर उसके बाद वापस जाएंगे। थोड़ा आसपास का रोड लोकल में विजिट करके घूमेंगे फिरेंगे, खा पी कर वापस अपने होटल में। तो गाइज, अभी हो रहे हैं शाम के 7:30 और हम लोग बस अभी रेस्ट करके होटल से बाहर। देखिए, हमारे होटल का व्यू कुछ इस तरीके से है बाहर से। तो बस अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, अगर कुछ रहा तो, नहीं तो फिर जाके डायरेक्ट खाना खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब आगे। गाइस, हमने अपने लिए बुलवा लिया है छोले भटूरे और सैंडविचेस, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं तो हम लोग इतना ही खाएंगे। तो गाइस, अभी के बज रहे हैं रात के 9, 9:30 और खाना पीना सब कुछ हो गया है। ये जहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं सुभाष चौक,
और मैं बता रहा था कि खाना पीना हो गया है सब कुछ, ज़्यादा कुछ तो नहीं खाया, नॉर्मली खाया है। एक भटूरा खाया और जैसे आप लोगों ने देखा सैंडविच। तो बस इतने में आज होगा क्योंकि दोपहर में भी बहुत खा लिया था रास्ते में भी। तो चलिए अब चलते हैं होटल की तरफ और जल्दी सो जाएंगे आज तो, क्योंकि सुबह कल 5:30 बजे की ट्रेन भी पकड़नी है जो कि अमृतसर की होगी या फिर पठानकोट जाएंगे, पठानकोट से फिर अमृतसर जाएंगे। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ चलिए आज का व्लॉग में यही खत्म करता हूँ और आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो पसंद आई हो, व्लॉग पसंद आया हो, प्लीज लाइक कर देना और कुछ दिक्कत कुछ हो तो कमेंट करके बता देना। चलिए गाइस, गुड नाइट।